नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश के गृह मंत्री अमित शाह भले ही बैन होने के कगार पर हों, लेकिन ऐसे कठिन दौर में भी वो ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। खासकर इस वक्त जबकि देश कोरोना के कारण अस्त व्यस्त है, और ऐसे समय में भी अमित शाह भाजपा की राजनीति को चमकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब मोदी उनका राजनीतिक कद छोटा करने वाले हैं। इसलिए वह मोदी को खुश करने के लिए जनता के कष्टों को दरकिनार कर भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए रैली करने की तैयारी में है, जिसे देखकर विपक्ष ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को बिहार में पहली वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इस रैली में 1 लाख लोगों को अमित शाह का भाषण सुनने की व्यवस्था की जा रही है, जिसे देखकर कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर सहित बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना की संख्या लगभग 2 लाख पहुंच गई है। गरीब पैदल चल भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 9 जून को डिजिटल रैली निकालने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के मरने पर जश्न मना रही है। तेजस्वी ने कहा कि जिस दिन बीजेपी गरीबों की मौत का जश्न मनाएगी, उसी दिन उसके विरोध में हम गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहती है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी कि 9 जून को सभी बिहारवासी अपने अपने घरों में थाली, कटोरा और गिलास बजाएंगे। साथ ही बाहर से लौटे सभी श्रमिक भाई भी थाली कटोरा बजाकर चैन से नींद में सो रही बिहार सरकार को जगाएंगे। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ हमला करे। यह सरासर बेशर्मी है कि भाजपा इतने बुरे समय में भी अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अमित शाह की इस रैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार को जनता के सेवा पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत अमित शाह जनता को लुभाने की तैयारी में लग गए हैं। इस तरह अमित शाह एक बार फिर ओछी राजनीति करने पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और चंद्रशेखर आजाद रावण ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि मोदी और अमित शाह से इससे ज्यादा कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती। लोगों ने कहा कि मोदी और शाह को कभी भी जनता के हितों से मतलब नहीं रहा। उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि भाजपा की राजनीति किसी भी तरह से चमकती रहे। ऐसे में अब देखना यह है कि 9 जून को बिहार की जनता किस तरह से ताली या थाली बजाकर सरकार को नींद से जगाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।